हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी अध्यापक संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, फिलहाल अपने घरों से ही पढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण मनिका, जिसमें बच्चों हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में दिया था रचनात्मक कार्य। यह बच्चों पेज नंबर 13 पे अंकित है। इसमें बच्चों पहला प्रश्न था, अपने 3 मित्रों के नाम लिखकर उनकी मातृभाषा के प्रसिद्ध लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखने थे आपको। तो बच्चों चलिए बच्चों, मैं इसका उत्तर करा देता हूँ। बच्चों, मित्रों के नाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको 3 मित्र लिख के नाम देने हैं, तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने पहला मित्र दिया है बच्चों पंकज। मान लिया बच्चों पंकज की मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी के जो प्रसिद्ध लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, तो यहाँ प्रेमचंद, और इनकी रचनाएं हो गई बच्चों गोदान, मानसरोवर। ये उदाहरण के तौर पर है बच्चों, आप कोई भी लेखक, कोई भी भाषा के आप लेखक लिख सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों दूसरा है मदन, तो मैंने इनकी मातृभाषा असमिया दिया हुआ है, तो इनके लेखक हो जाएंगे हेम सरस्वती, और रचनाएं हैं प्रहलाद चरित। बच्चों तीसरा है मोहन, तो मोहन की मातृभाषा है उर्दू, तो इसके प्रसिद्ध लेखक होंगे बच्चों नज़ीर अहमद, और इनकी रचनाएं हो गई मिरातुल अरुश अर्थात दुल्हन का आईना। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे। बच्चों अगला प्रश्न है, क्या आपके घर के किसी सदस्य को किसी विदेशी भाषा का ज्ञान है? यदि है तो उनका विवरण उदाहरण देखकर निम्नांकित तालिका में लिखिए। तो बच्चों ये भी आपको खुद से करने थे। चलिए बच्चों आज इसका भी मैं उत्तर करा देता हूँ। सपोज कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है बड़े भाई आपके किस भाषा के जानकार हैं? उनको आता है अंग्रेजी भाषा, तो उसकी लिपि है रोमन। तो ये तो एग्जाम्पल के तौर पे है बच्चों। उसी प्रकार हमने लिया कि हमारे चाचा जी को जर्मन भाषा का नॉलेज है, तो उसकी लिपि क्या हो जाएगी बच्चों? रोमन लिपि हो जाएगी। उसके बाद पापा जी की बात करें तो उनको यदि रूसी भाषा का ज्ञान है, तो उनकी लिपि क्या होगी? रूसी भाषा की लिपि क्या होती है बच्चों? सिरिलिक होती है। तो ऐसे ही आप इस जगह पे दूसरे भी आपके संबंधी का नाम लिख सकते हैं, और दूसरी भाषा की जानकारी भी उनको हो सकती है, और उसकी आप लिपि वहाँ लिख देंगे। तो बच्चों ये तो होमवर्क कंप्लीट हो गया। बच्चों आज का होमवर्क है कि बच्चों होमवर्क से पहले फेयर की बात कर लेते हैं। बच्चों ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर के फेयर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी परिभाषाएं हम आपको पढ़ा रहे थे, तो आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। जो जो मैंने परिभाषाएं बोले हैं वो परिभाषाएं आपको फेयर कॉपी में सबसे पहले वो लिखने हैं। उसके बाद में बच्चों अभ्यास प्रश्न लिखने हैं। तो अभ्यास में सबसे पहले मुख से है, फिर लेखनी से है, लेखनी में 1 2 3 4 करके है, तो वो लिखने हैं। जिस तरीके से बच्चों मैंने ये कंप्लीट कराया है आज तक, तो ये सब आप फेयर में लिखते चले जाएंगे।
बच्चों आपके बुक में कुछ चेक नहीं होगा, आप जो भी चेकिंग है वो आपके कॉपी में ही होगी। तो बच्चों, और आज का होमवर्क है आपको मुख से और लेखनी से इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो बच्चों वो प्रश्न उत्तर दोनों मुख से और लेखनी के प्रश्न उत्तर आप मुझे याद करके और उसका ऑडियो भेजेंगे। और जिन बच्चों ने फेयर कंप्लीट कर लिया है तो वो मुझे मैसेज करेंगे कि सर मैंने अपना फेयर कंप्लीट कर लिया है, तो वो ग्रुप में मैसेज भी करेंगे। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।